बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। भारत एक सुंदर देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां विशाल देश है और संसार में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि है। भारत में बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, चोटियां, झरने, पठार, नदियां, गहरी घाटियां, मैदान और रेगिस्तान है। आइए हम इस भूमि और जल की भिन्न प्राकृतिक विशेषताओं का पता करें। जाने ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे मैदान। समतल भूमि को मैदान कहते हैं। लोग इन पर आसानी से अपना घर बना लेते हैं। इस पर सड़कें और रेल मार्ग बनाना भी आसान है। भारत में उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में है। इसे भारत का विशाल मैदान कहते हैं। कई नदियां जैसे गंगा और यमुना इन मैदानों के द्वारा ही बहती हैं। इससे उत्तरी क्षेत्र उपजाऊ बनता है, क्योंकि ये उपजाऊ मृदा और अच्छे जलोढ़ के कण और गाद अपने साथ बहा के लाते हैं। उपजाऊ होने के कारण यहाँ भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ पवित्र शहरों जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश आदि उत्तरी मैदान में स्थित है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग इन मैदानी भागों में रहता है। भारत में पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैली हुई चौड़ी भूमि को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यह दक्षिण में तमिलनाडु से उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा आदि नदियां हैं। मैदान 6 भागों में विभाजित है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है महानदी का डेल्टा। नंबर 2 आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग। नंबर 3 कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। नंबर 4 कन्याकुमारी का तट। नंबर 5 कोरोमंडल तट। नंबर 6 रेतीला तट। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का संकीर्ण क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। यह उत्तर में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के राज्य तक फैला है। समुद्र से बहने वाली नदियां तापी, नर्मदा, महानदी और जुआरी हैं। अब हम लोग रेगिस्तान के विषय में जानेंगे। भूमि का एक बड़ा रेत से ढका हुआ टुकड़ा जिसमें थोड़ा पानी और कुछ पौधे होते हैं, रेगिस्तान कहलाता है। भारत का विशाल उत्तरी पश्चिम भाग भारत का विशाल रेगिस्तान या थार का रेगिस्तान कहलाता है। राजस्थान के आगे यह पाकिस्तान में फैला हुआ है। रेगिस्तान की जलवायु बहुत गर्म और सूखी होती है। रेगिस्तान में बहुत कम पानी पाया जाता है। पानी की कमी के कारण केवल कुछ पौधे और पेड़ जैसे कैक्टस और बबूल ही यहाँ उगते हैं। ऊंट वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है, क्योंकि यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। पर्यटक भारतीय रेगिस्तान में स्थित बीकानेर, सूरतगढ़, जोधपुर, माउंट आबू और जैसलमेर आदि में रुचि रखते हैं। बच्चों, अब हम लोग पहाड़ी और पर्वत के विषय में जानेंगे। पहाड़ी प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ भाग है जो पर्वत से नीचा होता है। इनके ऊपरी भाग को चोटी कहते हैं। भूमि का कुछ भाग जो अपने चारों तरफ के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। पर्वत की चोटी पर्वतीय चोटी कहलाती है। भूडाल और पहाड़ी के पास के स्थान पर्वत पर भारी वर्षा होती है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पड़ता है। विश्व में यह सबसे ऊंचा पर्वतीय श्रृंखला है। हिमालय पर कई ऊंची चोटियां हैं जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में पड़ती है। यह 8,848 किमी ऊंची है।
कई नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि हिमालय से निकलकर मैदान में बहती हैं। बहुत सारे राज्य जैसे कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आदि हिमालय की श्रेणी में स्थित है। अन्य पर्वतीय श्रेणी भी भारत में है। सतपुड़ा श्रेणी में भी भारत के केंद्र में स्थित है। अब हम लोग बच्चों घाटियां और पठार के विषय में पढ़ेंगे। पहाड़ी और पर्वत के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण घाटियां स्पीति घाटी, कंगरा घाटी, चंबा घाटी, दामोदर घाटी और सतलुज घाटी है। जिस पहाड़ की चोटी चपटी होती है उसे पठार कहते हैं। भारत का दक्षिणी पठार नर्मदा नदी के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। दक्षिणी भाग का दक्कन पठार और उत्तरी भाग में छोटा नागपुर और मालवा का पठार मिलते हैं। ये भूमि ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है जो रुई उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा आदि भारत के इस भाग में स्थित है। अब हम लोग बच्चे जानेंगे द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। भारत में द्वीपों के दो मुख्य भाग हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रायद्वीप बच्चे जानेंगे। प्रायद्वीप का शब्द का अर्थ लगभग द्वीप ही है। भारत के दक्षिणी भाग के तीनों किनारे विशाल जलाशय से घिरे हुए हैं। इस भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। अरब सागर पश्चिमी किनारे, बंगाल की खाड़ी पूर्वी किनारे और भारतीय सागर दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अब हम लोग जानेंगे जलाशय। नदी बहते हुए जल की बड़ी नहर को नदी कहते हैं। यह हमें खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह अंतर्देशीय यात्रा और व्यापार में भी सहायता करती है। विद्युत भी नदी के जल द्वारा उत्पन्न की जाती है। भारत की मुख्य नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं। विशाल गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री के पास की हिम नदी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के राज्यों से होकर निकलती हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, चंबल और सोन इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र पश्चिमी तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्कन की नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, दामोदर, शरावती, नेत्रावती, प्रियार, भारतपूजा, पुंबा, नर्मदा और ताप्ती है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे झील के विषय में। भूमि से घिरे विशाल जलाशय को झील कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। झीलों का निर्माण मानव द्वारा पनबिजली आपूर्ति और खेल की गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। भारत में जम्मू और कश्मीर की उलर झील ताजे जल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। थार के रेगिस्तान में सांभर स्लेट झील भारत में सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा के किनारे पर चिल्का झील है। उड़ीसा में कोलेवर झील मानसून आने से पहले पूरी तरह सूख जाती है। अब हम लोग जानेंगे समुद्र और सागर के विषय में। समुद्र या सागर एक विशाल जलाशय है। सागर समुद्र से बड़ा होता है। ये कई जलीय पौधे और जंतुओं को घर उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत गहरे होते हैं। समुद्रों और सागरों में जहाज चलते हैं। आमतौर पर इनका पानी नमकीन होता है। भारतीय महासागर ने हमारे देश को तीन ओर से घेरा हुआ है। भारत के पश्चिम में इसे अरब सागर और पूर्व में इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बच्चों अब मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी।